नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। मंत्री अशोक चौधरी बाहुबली अनंत सिंह से मिलने पहुंचते हैं और वहां पहुंच के कहते हैं कि अनंत सिंह तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी वो आनंद सिंह को कुछ बड़ा खास दिलासा दे नहीं पाते। टिकट की बात पर वो कहते हैं कि टिकट तो ललन सिंह ही बांटेंगे। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल सही बात पकड़ी है आपने कि मंत्री अशोक चौधरी पहुंचते तो हैं मिलने, बात भी होती है, मुलाकात भी होती है, भैंसें भी दिखाई जाती हैं, घोड़े भी दिखाए जाते हैं और भैंस का बच्चा भी दिखाया जाता है। बड़े आत्मीयता से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह और मंत्री अशोक चौधरी की मुलाकात होती है। लेकिन अशोक चौधरी एक बात एकदम साफ कह डालते हैं कि टिकट तो नीतीश जी और ललन बाबू ही बांटेंगे। अब सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अनंत सिंह मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार से सीएम हाउस, 15 मिनट मुलाकात हुई। उसके बाद रविवार को ही उनकी मुलाकात किससे होती है? उनकी मुलाकात, अनंत सिंह की मुलाकात ललन सिंह से होती है, जो केंद्रीय मंत्री हैं और मुंगेर से ही सांसद हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है अनंत सिंह का विधानसभा क्षेत्र मोकामा। और मोकामा में ही जब ललन सिंह लड़ रहे थे चुनाव, तो मोकामा में ही ललन सिंह पिछड़ गए थे। इसका दुख कितना है जनता दल यूनाइटेड को, ये नीरज कुमार ने साफ कर दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि जब जनता दल यूनाइटेड को वे बढ़त नहीं दिला पाए अनंत सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र मोकामा में, तो फिर कैसे हम यह माने कि उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है। और नीरज कुमार ने कहा है आज भी पत्रकारों से बातचीत में कि अनंत सिंह का टिकट फाइनल नहीं है। अनंत सिंह को किस कदर निराशा हाथ लगी है नीतीश कुमार और ललन सिंह से मुलाकात के बाद, मिलने के बाद, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि दोनों से मुलाकात करने के बाद अनंत सिंह पटना स्थित अपने आवास पर गए और चुपचाप हो गए हैं। अनंत सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं, अनंत सिंह किसी से नहीं मिल रहे हैं, अनंत सिंह पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी मिलने गए तो मुलाकात की, बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की, चाय पिलाई, घोड़े दिखाए, भैंसें दिखाई, भैंस का बच्चा दिखाया। लेकिन अशोक चौधरी ने तो यहाँ पर भी एक क्लॉज लगा दिया, एक शर्त लगा दी, टिकट तो नीतीश जी और ललन बाबू ही बांटेंगे। और इधर नीरज कुमार अपनी बाह चढ़ाए हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा कि जब जिस पार्टी से मन करेगा उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और वे कह रहे हैं कि उन्हें किसी बाहुबली से डर नहीं लगता है। किसकी बात कर रहे हैं नीरज कुमार? नीरज कुमार जब वे कह रहे हैं, नीरज कुमार को किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये तो सीधे सीधे अनंत सिंह जी की तरफ सीधे सीधे अनंत सिंह की ओर इशारा है। वे सीधे सीधे कह रहे हैं कि अनंत सिंह से मुझे डर नहीं लगता है। अब जब अनंत सिंह से डर नहीं लगता है, यह कहना मतलब सीधे सीधे नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ दिनों पहले अनंत सिंह को नीरज कुमार ने पुदीना सिंह कहा था। नीरज कुमार का एक बार मैंने साक्षात्कार लिया था, तो नीरज कुमार ने मुझसे कहा कि कोई इस भ्रम में न रहे कि वो नीतीश कुमार का खास है, क्योंकि मेरे ऊपर जब मैं मंत्री था, नीरज कुमार ने मुझसे कहा कि जब मैं मंत्री था तो मेरे ऊपर एक एफआईआर हुआ था हत्या के एक मामले में। जितने दिनों तक मेरा नाम उस हत्याकांड से बाहर नहीं आया, उतने दिनों तक नीतीश कुमार ने मुझे भी पहचानना बंद कर दिया था। लेकिन अनंत सिंह से नीरज कुमार ने कहा कि मैं इधर रहता था तो नीतीश कुमार उधर देखने लगते थे, मैं उधर जाता था तो नीतीश कुमार उधर देखने लगते थे। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपराधियों को या किसी भी तरह के मामले में संलिप्त लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कानून को अपना काम करने देते हैं और कभी भी अपराधियों को या अपराध में संलिप्त किसी भी तरह से कोई किसी भी बाहुबली को संरक्षण नहीं देते हैं। 15 मिनट की मुलाकात तो हुई है सर रक्षाबंधन के दिन। 15 मिनट की मुलाकात जो हुई है उसमें अनंत सिंह
से नीतीश कुमार का रिश्ता आज का नहीं है। जब समता पार्टी के जमाने से रिश्ता है। जब नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ते थे तो नीतीश कुमार वोट मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए जाते थे। नीतीश कुमार उस इलाके से चुनाव लड़ते थे तो नीतीश कुमार अनंत सिंह के पास मदद के लिए जाते थे और अनंत सिंह मदद भी करते थे नीतीश कुमार को चुनाव जीतने में वहां से। तो वो रिश्ता उस समय का है। तो नीतीश कुमार यह तो कह नहीं सकते कि मैं नहीं मिलूंगा, ललन सिंह यह तो कह नहीं सकते कि मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड, देखिए अनंत सिंह ने फैसला किया कि कांग्रेस से लड़ेंगे चुनाव। उनकी पत्नी कांग्रेस से लड़े। अनंत सिंह ने फैसला किया कि आरजेडी से लड़ेंगे, आरजेडी से लड़े। अनंत सिंह ने फैसला किया कि जनता दल यूनाइटेड से लड़ेंगे, जनता दल यूनाइटेड से लड़े। अनंत सिंह ने फैसला किया कि निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय लड़े। इस बार अनंत सिंह ने फैसला किया कि वे जनता दल यूनाइटेड से लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में माहौल है उससे लगता नहीं है कि अनंत सिंह के लिए इस बार राह आसान होगी, टिकट लेना आसान होगा। हालांकि देखिए मंत्री अशोक चौधरी जब अस्तबल में घोड़े, भैंस और भैंस का बच्चा देख रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि 243 सीटों में से मोकामा एक ऐसी सीट है जिस पर अगर अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे तो यह सीट पक्की है। एक सीट तो यहीं पक्की हो गई। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सीट तो नीतीश जी और ललन बाबू ही बांटेंगे। अब ललन बाबू खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है यह नीरज कुमार ने बता दिया है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि AK-47 मिली थी अनंत सिंह के घर से। उस मामले में अनंत सिंह को सजा हुई थी, सजा याफ्ता। बाद में हाई कोर्ट से वे बरी हो गए। जेल में थे अनंत सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में। ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और ललन सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने अशोक महतो को उतार दिया था, जिनके नाम से खाकी वेब सीरीज बनी है। अब ललन सिंह राजनेता और अशोक महतो का नाम एक बड़े कुख्यात अपराधी के रूप में रहा है। तो ललन सिंह ने अनंत सिंह से मदद मांगी और अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर निकाला गया और अनंत सिंह बड़े काफिले, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ घूमने लगे पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। और जब काफिला निकलता था तो गाड़ियां खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। इतने लोग, इतनी गाड़ियां, इतना पसीना बहाया। ललन सिंह जीते भी, लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो अनंत सिंह का गढ़ है वहां पिछड़ गए। अब वहां पिछड़ना तो एक बड़ा संकेत है कि अनंत सिंह समर्थन कर रहे थे ललन सिंह का और ललन सिंह उनके ही विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। तो इसे लेकर ललन सिंह के मन में यह बात कहीं ना कहीं रही होगी कि जितनी मजबूती से मदद मिल सकती थी उतनी मजबूती से अनंत सिंह से मदद नहीं मिली। और यह तो सभी जानते हैं कि भले ही संजय झा हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं, लेकिन ललन सिंह का जो कद है वो बड़ा है। और अशोक चौधरी ने तो कह ही दिया है कि टिकट तो ललन बाबू बांटेंगे, तो ललन बाबू टिकट देंगे अनंत सिंह को, इस पर अब संशय है। क्योंकि अनंत सिंह ने वशिष्ठ नारायण सिंह से भी मुलाकात की है। अब देखिए क्या कुछ होता है। आनंद मोहन ने भी वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की है। अब देखिए क्या कुछ होता है। आनंद मोहन ने भी मुलाकात की जाकर नीतीश कुमार से उस दिन, और अनंत सिंह से भी मुलाकात की। आनंद मोहन ने मुलाकात के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जाकर पूर्व अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उनसे मुलाकात की। अब अनंत सिंह जदयू के बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। अशोक चौधरी उनसे जाकर मिल चुके हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि जब मेरे पिता बरबीघा से चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने मदद के लिए संपर्क किया था अनंत सिंह से। उस समय मैं हाफ पैंट पहनता था, मैं अनंत सिंह के पास गया था और मदद मांगा था। उस समय का 90 के दौर से रिश्ता है हमारा, हम कैसे नहीं आए। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह फैसला तो नीतीश जी और ललन बाबू लेंगे। तो मतलब अशोक चौधरी ने यह साफ करने की कोशिश की है कि उनकी यह मुलाकात व्यक्तिगत है,
वे व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर मिलने आए हैं अनंत सिंह से। उन्होंने यह नहीं कहा है कि अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिल जाएगा या वे इसकी पैरवी करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि टिकट तो नीतीश जी और ललन सिंह देंगे। तो अब इस पर लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आनंद मोहन और वशिष्ठ नारायण सिंह की जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात किस बारे में है। अनंत सिंह ने मुलाकात की नीतीश कुमार से और ललन सिंह से, आनंद मोहन ने मुलाकात की नीतीश कुमार से और वशिष्ठ नारायण सिंह से। वशिष्ठ नारायण सिंह बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहे हैं। अब ये जो बाहुबली हैं, ये जो लॉबिंग कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आनंद मोहन को भी सिर्फ अपने बेटे के लिए टिकट नहीं चाहिए, अब उनके परिवार के जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी टिकट चाहिए, और इसी के लिए वे नीतीश कुमार और वशिष्ठ नारायण सिंह से मिले हैं। अब देखिए अनंत सिंह कितना दबाव बना पाते हैं और कितना भरोसा दिला पाते हैं जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व को, और क्या अशोक चौधरी उनके लिए पैरवी कर पाते हैं। लग तो नहीं रहा है जैसा नीरज कुमार जिस तरह से बांह चढ़ाकर अनंत सिंह के खिलाफ बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि मुझे किसी बाहुबली से डर नहीं लगता है, और अगर चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह तो मैं तो प्रचार करने तक नहीं जाऊंगा पार्टी के लिए। तो उन्होंने खुली बगावत कर दी है कि या तो अनंत सिंह को टिकट दीजिए या मेरा मुकामा में सहयोग लीजिए। तो अब देखिए पार्टी क्या फैसला करती है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस चुनावी गलियारों में बादल तो गरजे लेकिन बरसे नहीं। अशोक चौधरी अनंत सिंह से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें ये दिलासा नहीं दे पाते कि टिकट उन्हें मिलेगा या नहीं। वो कह देते हैं कि टिकट देना तो ललन सिंह और नीतीश कुमार के हाथ में ही है। फिलहाल आज की पेशकश में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। शुक्रिया।